सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश की। टॉपिक है गुड मैनर्स। 11 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक गुड मैनर्स है, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। लुक एट द एक्टिविटीज़ गिवन बेलो एंड फिल द टेबल्स विद द सुटेबल एक्टिविटीज़। तो देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, इन्हें आप सुटेबल एक्टिविटीज़ को, उपयुक्त एक्टिविटीज़ को टेबल में फिल करो। तो बच्चे यहाँ पर हमें गुड मैनर्स लिखने, यहाँ पर बैड मैनर्स। ठीक है, तो शाउटिंग क्या होता है? बैड मैनर्स होता है, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, पुशिंग धक्का देना, ये भी बैड मैनर्स होता है, यहाँ लिख दिया। हेल्पिंग दूसरों की मदद करना, ये गुड मैनर्स है, इसलिए यहाँ लिख दिया, ये अच्छा मैनर्स है। क्लीनिंग सफाई करना, ये भी अच्छा मैनर्स है, यहाँ लिख दिया। अब फाइटिंग लड़ना, ये क्या होता है? ये भी बैड मैनर्स होता है, इसलिए यहाँ लिख दिया। शेयरिंग करना, किसी चीज़ को बांटना, ये अच्छा मैनर्स है, गुड मैनर्स है, ये यहाँ लिख दिया। अब बी में आपको क्या करना है? चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग सही उसमें भरना है आपको ब्लैंक में। ठीक है, तो फर्स्ट है व्हेन वी आर अबाउट टू आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम समवन वी से एक्सक्यूज मी। जब हम किसी से बच्चों कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी। ठीक है, ऐसे करके हम उससे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, अभी टाइम क्या हुआ है, कुछ भी हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो हम एक्सक्यूज मी कह देते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पोलाइटनेस और एम्फेसिस इन ए रिक्वेस्ट वी से प्लीज़। जब हम किसी से कोई पोलाइटनेस या मतलब कोई प्रार्थना करते हैं बड़े ही नर्मता के साथ, तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज़ बोलते हैं, कृपया। अब नेक्स्ट है इफ़ वी डिड एनी मिस्टेक देन वी विल से सॉरी। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम सॉरी बोलते हैं। नेक्स्ट है से व्हेन समवन डज समथिंग फॉर यू। जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप क्या बोलते हैं? उसे थैंक यू बोलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा से थैंक यू। नेक्स्ट है वी से व्हेन वांट टू पोलाइटली गेट समवन अटेंशन। जब मतलब हमें किसी को कुछ बात बोलनी हो, किसी का अटेंशन पाना हो, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो, तो हम क्या बोलेंगे अपनी बात कहने के लिए? उससे एक्सक्यूज़ मी, तो हम एक्सक्यूज़ मी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हेन यू वांट टू अपोलोजाइज फॉर समथिंग। जब आप किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। फेल्ट इट इनसाइड एंड दे सॉरी। जब आपको अंदर से गलती महसूस होती है तो आप उसे सॉरी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन योर क्लासमेट हेल्प्स यू इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। जब आपके कोई भी क्लासमेट आपकी कोई समस्या को हल करने में आपकी मदद करता है तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं, तो यहाँ पर थैंक यू लिख लेंगे। व्हेन यू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग फॉर यू। जब आप किसी से कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, यू यूज़ द वर्ड प्लीज़, तो आप क्या कहते हैं? आप प्लीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों से थैंक यू व्हेन यू रिसीव ए कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम समवन। जब कोई आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू कहते हैं। ठीक है, अब आगे सी एक्टिविटीज़ है। टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू थिंक कम इन द कैटेगरी ऑफ गुड मैनर्स। तो फर्स्ट है कवरिंग योर माउथ व्हेन यू स्नीज। जब आप छींकते हैं तो अपने मुंह पर रुमाल ढकना, तो इस पर हमने राइट का निशान लगा दिया, बिल्कुल ठीक। से हेलो एंड गुड बाय, ये भी राइट। ठीक है, च्युइंगम इन क्लासरूम में च्युइंगम खाना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है पुशिंग एंड शोविंग, धक्का देना, लड़ाई झगड़ा करना, ये भी गलत है, तो इस पर गलत लिख देंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है गुड मैनर्स पर, एक पैराग्राफ लिखना है आपको। राइट ए पैराग्राफ और गुड मैनर्स इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखना है गुड मैनर्स पर, तो हम लिख देंगे। देखिए यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। गुड मैनर्स पर है ये पैराग्राफ। ठीक है, आप पैराग्राफ ऊपर वाली हेडिंग डाल के ये लिख लेना। अवर कम्युनिटी रिकॉग्नाइज अस फॉर अवर एथिकल कंडक्ट। हमारा जो एथिकल कंडक्ट के लिए हमारा समुदाय हमें जानता है। दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ पोजेसिंग द राइट मैनर दैट शुड बी एग्जिबिटेड इन पब्लिक। ये दिखाता है कि हम पब्लिक में अपने को किस तरह से अपने अच्छे मैनर्स को दिखा रहे हैं। पुटिंग अदर्स बिफोर यू डिफाइन योर सेल्फलेस क्वांटिटी इन एन एक्सचेंज यू रिसीव जेनरसिटी फ्रॉम अदर्स। अगर आप दूसरों के सामने बिना किसी स्वार्थ के अपने गुण को दिखाएंगे तो आपको दूसरों से सज्जनता ही मिलेगी। बीइंग सेल्फलेस
इन्वॉल्व रेस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स एंड नॉट टू हर्ट देम। आप बिना किसी स्वार्थ के आप अपने दूसरों के साथ एक आदर का भाव रखिए जिससे कि उन्हें ठेस ना पहुंचे। शेयरिंग इज अनदर वे टू शो रेस्पेक्ट एंड लव फॉर द अदर पर्सन एंड मेंटेन हार्मनी बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। दो व्यक्तिगत लोगों के बीच में हार्मनी बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति को आप प्यार और सम्मान दीजिए और उससे अपनी चीज़ों को बांटिए, शेयर कीजिए। मेकिंग ए गेस्ट सीट कंफर्टेबली एंड सर्विंग हिम थ्रू आउट हिज स्टे एट योर होम इज़ ऑल्सो ए पोर्ट्रेयल ऑफ गुड मैनर्स। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसे बैठने के लिए जल्दी से सीट ऑफर करें, ठीक है, उसको सर्व करें, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आए, और जब भी वो कोई आपके घर आकर ठहरे तो ये भी आपके गुड मैनर को दर्शाता है। तो बस एक ये पैराग्राफ लिखना था आपको बच्चों, ठीक है, गुड मैनर्स पर, वो आप यहाँ लिख देंगे इस स्पेस में। तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।